वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर एपी पढ़ाइए, एपी क्या है, एपी पढ़ाइए। एपी हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। एपी में मैट्रिक में सवाल आते, सर एपी बताइए, एपी क्या होता है। और एपी बहुत सारा कमेंट आ गया था, तो उसी के कमेंट का जवाब देते हुए आप लोगों के लिए लाया हूँ एपी का इंट्रोडक्शन। और इस क्लास में हम लोग A to Z एपी में जो भी बात होता है सभी बात का डिस्कस करेंगे। और एपी क्या होता है, एपी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एपी क्या है, एन पद क्या है, पहला पद क्या है, टीएन पद का है, सर्वअंतर क्या है, ए टू जेड बात सॉल्व करने वाले, ए टू जेड बात बताने वाले। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए, आपको एपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको एपी ए टू जेड समझ में आएगा। आइए एपी क्या है, एपी क्या होता है, पहले इसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एपी। एपी को क्या बोलते हैं बापू लोग? हिंदी में एपी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि सर एपी क्या है, व्हाट इज एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या है, आइए समांतर श्रेणी को समझते हैं। एपी क्या है? एपी संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जिनके दो क्रमागत मतलब दो लगातार पदों का अंतर, मतलब दो लगातार पदों का अंतर, मतलब लगातार वाली पदों का माइनस, मतलब अंतर मतलब माइनस, नियत हो मतलब बराबर हो। दो पदों का अंतर मतलब क्या? दो पदों का अंतर मतलब 2, 3, 4। तो 3 और 4, तो ये दोनों का अंतर क्या हो? बराबर हो, निश्चित हो। उसे क्या कहेंगे? एपी सर्वअंतर कहेंगे। फिर से समझिए एपी संख्याओं का ऐसा समूह जिनके दो पदों का अंतर निश्चित हो, बराबर हो, उसे एपी कहेंगे। अब जैसे समझाइए, जैसे में क्या होगा, आइए जैसे लेके समझते हैं कि एपी का डिफिनेशन क्या है और उसे किस तरह समझेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब गौर से देखिएगा, ये एग्जाम्पल आप गौर से देखिएगा। 2 और 4, तो 2 के बाद कितना? 4, फिर 4 के बाद कितना है? 6, 6 के बाद कितना है? 8। मतलब क्या हुआ? दो पदों का अंतर, क्या बोल रहा है? दो पदों का अंतर नियत हो, नियत मतलब कांस्टेंट, निश्चित हो। अब गौर से देखिए, 2 के बाद 4 कितना जुटा? 2, फिर 4 के बाद 6 कितना जुटा? फिर 2, फिर 6 के बाद कितना? 8, फिर कितना जुटा? 2। मतलब सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सर्वअंतर 2 है। तो क्या हो गया? ये एपी में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब देखिए 3 के बाद 5 आया, कितना कॉमन आया? 2। फिर 5 के बाद कितना? 7, फिर बीच में कितना? 2, फिर 7 के बाद कितना? 9, बीच में कितना कॉमन आया? कॉमन डिफरेंस सार्व मतलब क्रमगत पदों का अंतर निश्चित हो। तो कोई भी पद लीजिए, 15, 17, दोनों के बीच कितना? 2, फिर 13, 15, दोनों के बीच कितना? मतलब निश्चित संख्या है। तो ये क्या है? एपी में। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह चलता रहेगा। तो ये दोनों की, ये 1 के बाद 2 तो कितना? 1 जुटा, 1 में तब हुआ 2, फिर 2, 2 के बाद 3 तो कितना? 1 जुटा। मतलब सभी एपी वैसी संख्या जिसमें दो लगातार पदों का अंतर निश्चित हो, उसे एपी कहेंगे। अब एपी तो समझ गए, अब टाइप ऑफ एपी पढ़ेंगे कि एपी के कितने प्रकार के होते हैं। एपी के कितने प्रकार होते हैं? समांतर श्रेणी के 2 प्रकार होते। क्या होता है? समांतर श्रेणी के 2 प्रकार। पहला क्या? परिमित एपी। परिमित एपी मतलब
निश्चित होगा, वो उस एपी में पदों की संख्या क्या होगा, निश्चित होगा। अब देखिए समझिए पहले, वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, अनंत नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे, परिमित एपी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 आगे नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया, परिमित एपी। एक और एग्जाम्पल, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, परिमित एपी। अब दूसरा एपी क्या है, अपरिमित एपी। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, मतलब अनलिमिटेड हो। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या अनलिमिटेड हो, उसे अपरिमित एपी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट चलता रहेगा, 10 20 30 30 40 चलता रहेगा। देखिए ये चल रहा है, तो ये अपरिमित एपी हो गया। जैसे 50 60 70 80 90 ये चल रहा है, तो अपरिमित एपी हो गया। एपी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, परिमित एपी और अपरिमित एपी। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे कि एपी का पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, और बीच का जो नियत संख्या था उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, पहले ये समझें। आइए समझते हैं। देख बाबू, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये एपी का क्या होगा, प्रथम पद। ये क्या होगा, प्रथम पद। प्रथम पद को, ये जो एपी का क्या होगा, प्रथम पद। अब प्रथम पद को A1 या T1 से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, किससे सूचित करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, A1 से या T1 से। देखिए जहाँ T1 या A1 प्रथम पद है, क्या है, जहाँ T1 या A1 प्रथम पद है, तो पहला पद को T1 या A1 से सूचित करेंगे। अब ये 60 जो है, ये क्या है, दूसरा पद, तो दूसरा पद को क्या बोलेंगे, A2। ये 70 है, तीसरा पद को क्या बोलेंगे, A3। ये 80 है, इसको चौथा पद है, चौथा पद को क्या बोलेंगे, A4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब देखिए ये दोनों, ये 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, दोनों के बीच, मतलब कोई भी संख्या, 2 लगातार निश्चित संख्या के बीच का अंतर निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे, ये दोनों के बीच जितनी संख्या निश्चित है उसे बोलेंगे सार्वंतर। क्या बोलेंगे, सार्वंतर। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का तो कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी। उसे क्या बोलते हैं, जी, सार्वंतर। तो सार्वंतर। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 10, तो 10। अब डी किस तरह निकलेगा, तो सार्वंतर निकलेगा A2 माइनस A1। मतलब क्या हुआ, समझिए। अब ये दोनों के बीच D निकालना है, ये दोनों के बीच क्या निकालना है, D निकालना। तो बोल रहा फार्मूला क्या बोल रहा है, A2 माइनस A1 करने से D निकलेगा। तो A2 के बदले में 60 और A1 के बदले में 50। 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 गया 10। ये देखिए, ये दोनों के बीच, मतलब सभी पदों के बीच का अंतर कितना, 10। तो ये इस तरह निकलेगा, D बराबर T2 माइनस T1 या A2 माइनस C1। अब आगे देखिए, ये n जो है पदों की संख्या होगा, n जो है पदों की संख्या। अब आप लोग बोलेगा सर पदों की संख्या क्या है, गौर से समझिए, पूरी वीडियो को देखिए, आपको 100% एपी का सवाल A to Z सवाल सॉल्व होगा और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
बशर्ते पूरी वीडियो तक देखिए और A to Z बात समझने की कोशिश करिए, गौर से देखिए वीडियो। अब जो n जो है पदों की संख्या, अब पदों की संख्या क्या है पहले ये समझिए, गौर से देखिए कि आप गिनिए इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें पदों की संख्या n, तो n क्या हो गया 9। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें पदों की संख्या 9। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इसमें अनलिमिटेड है, इसको गिन नहीं सकते। अब इसमें देखिए पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या होगा n बराबर 6। अब इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें बोलने का मतलब यह हुआ कि गिनने पे जो संख्या प्राप्त होगा उसे n पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे n, पदों की संख्या को सूचित करते हैं n से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए tn या an, tn को अंतिम पद बोलेंगे या an को अंतिम पद बोलेंगे, या फिर nवां पद भी बोल सकते हैं। an को क्या बोलेंगे, nवां पद भी बोल सकते हैं। तो nवां पद की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, nवां पद की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। कभी कभी सवाल में क्या होता है कि पहला पद दिया रहता है, 10वां पद दिया रहता है और बोलता है nवां पद निकालने के लिए, मतलब लास्ट पद निकालने के लिए। अब किस तरह पता करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर an को tn भी बोल सकते हैं, तो tn बराबर t1, a1 को t1 बोल सकते हैं, तो t1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपके सवाल में मैट्रिक में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, SN देख के घबराना नहीं है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए आप सवाल का धज्जियां उड़ा दीजिएगा। बशर्ते कॉन्सेप्ट समझिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दे, ताकि इसी तरह का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए SN समझते हैं कि SN होता क्या। SN जो होता है n पदों का योग होता है। अब n पदों का योग क्या है पहले ये समझने की कोशिश करें। अब आपको बताए हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर 9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सभी को जोड़ के बताइए कितना, तो आपको पता नहीं है कि कितना होगा। अब क्या करेगा, 18 2 20, फिर 16 4 20 40, इस तरह जोड़िएगा। इस तरह जोड़ने का एक फार्मूला आ गया। अब फार्मूला क्या है कि SN बराबर n/2, n का मतलब तो यहाँ निकल गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका n पदों का योग का फार्मूला है। क्या है, n पदों का योग। अब n पदों का योग किस तरह क्यों यूज होता है, देखिए ये सबको जोड़ने के लिए n पदों का योग मतलब जोड़ना। अब एपी में बहुत सारा एपी दिया रहेगा, आपको क्या करना, बोलेगा कि जोड़ने के लिए SN निकालने के लिए, तो SN क्या होगा, n पदों का योग। कभी कभी क्या होता है, SN को n/2 प्लस a1 प्लस n कर दिया जाता है। अब इसी फार्मूला को तोड़ के a1 प्लस n किया जाता है। आपको देख के घबराना नहीं है, बशर्ते ये फार्मूला रहे या फिर ये फार्मूला रहे, आपको लगा देना। और याद रखना a1 जो है वही t1 है। a1 लिखिए आप, या a1 लिखिए या फिर t1 लिखिए, और a2 जो है वही t2 है, या फिर a2 लिखिए या फिर t2 लिखिए, और an जो है वही क्या है, tn है। आप an लिखिए या tn लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
एक ही आदमी का दो दो नाम है, A1 या T1, A2 या T2, A3 या T3, AN या TN, SN या SN। तो SN का इस तरह फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आपको A to Z बात समझ में आ गई और आपको यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था, और इस तरह ये समझ गए आपको AP का A to Z बात समझ में आ गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।